नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं सीबीएसई क्लास कार्यपत्र 24 वर्कशीट 24 दिनांक 28/8/2020। ठीक है, विषय हिंदी रचनात्मक लेखन कक्षा 9। रचनात्मक लेखन क्या होता है? जैसे आप निबंध वगैरह लिखते हैं ये उस हिसाब से है आपका। ठीक है, व्याकरण में सही है, जैसे हम निबंध लिखते हैं उसी प्रकार से आपको इसको बना के लिखना होता है। तो चलिए इसमें क्या कह रहा है, दो व्यक्तियों के बीच किसी विषय या मुद्दे पर बातचीत को संवाद कहते हैं। जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे होते हैं किसी विषय पर तो उसे हम संवाद कहते हैं। सामान्यतः हम लोग कई मुद्दों पर संवाद बातचीत करते हैं और इस बातचीत में अपने विचार या राय एक दूसरे को साझा करते हैं। जैसे 3 तलाक पर कोई संवाद कर रहा है, कोई 370 पर बातचीत कर रहा है, कोई कोरोना वायरस पर बातचीत कर रहा है, कोई अपनी नौकरी को लेकर बातचीत कर रहा है। ठीक है, ये सब संवाद कहलाते हैं। आइए हम भी एक विषय जो हम सभी से जुड़ा है उस विषय पर बातचीत करते हैं। प्रश्न 1, बारिश में होने वाली परेशानी अथवा समस्या पर दो मित्र के लिए संवाद लिखने का प्रयास किए। ठीक है, प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे एक आपको प्रश्न दिया गया है, दो मित्र हैं जो आपस के इनके संवाद को आगे बढ़ाना है। पहला मित्र क्या कह रहा है, मित्र कहाँ जा रहे हो, क्या तुम मुझे भी ले चलोगे, इस बारिश में कहीं भी आना जाना दूभर हो गया है। दूसरा मित्र, जरूर मित्र, क्या तुम्हारे पास अतिरिक्त हेलमेट है। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। ठीक है, तो ये इसका मित्र है। देख कर लगता है खड़ूस की कैसे रोक लिया इसने, स्कूटर पे जाने के लिए रोक लिया मेरे को। ठीक है तो ये मस्त है, फनी है, मजाक टाइप का होता नहीं दोस्तों में मुंह देख के तो उसका इसी प्रकार से लग रहा है, लेकिन नहीं, हमें तो थोड़ा सा इस बातचीत को आगे बढ़ाना है। तो इस बातचीत को कैसे आगे बढ़ाएंगे तो मैंने यहाँ लिख रखा है। ठीक है, प्रश्न का उत्तर। पहला मित्र, मित्र कहाँ जा रहे हो, क्या तुम मुझे भी ले चलोगे, इस बारिश में कहीं भी आना जाना कितना दूभर हो गया है। दूसरा मित्र, जरूर मित्र, क्यों नहीं ले चलूंगा, क्या तुम्हारे पास अतिरिक्त हेलमेट है। अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा। ठीक है, चालान न कट जाए, बच्चे को डर है चालान का। चलो अच्छी बात है, वैसे सुरक्षा के लिए हमें हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए, चालान से बचने के लिए नहीं। हमें गलियों में भी चलाना, अगर बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं तो अभी भी हमें हेलमेट पहनना चाहिए, हमारी सुरक्षा के लिए है। हाँ भाई, तुम ठीक हो, ठीक ही कह रहे हो। पहला मित्र, हाँ मेरे पास अतिरिक्त हेलमेट है। देखा मुंह बनाया तो नहीं देने के लिए, इसने बोला हाँ भाई है। तो ठीक है, तुम हेलमेट पहनकर पिछली सीट पर बैठ जाओ, दूसरा मित्र कह रहा था। फिर दूसरा मित्र, मित्र तुम स्कूटर को ठीक से पकड़ लेना। ठीक है, जिसका स्कूटर था वो कह रहा है, क्योंकि बारिश में सड़कों के गड्ढे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ठीक है, पहला मित्र, मित्र तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हें कसकर पकड़ूंगा या गाड़ी को कसकर पकड़कर बैठूंगा। फिर दूसरा मित्र, तुम्हें कहाँ पर जाना है। पहला मित्र, मुझे पालमपुर। ठीक है, मैंने पालमपुर लिखा, बस पालम ही लिखा मैंने। पालम गांव के बैंक में जाना है, लगता है जल भराव के कारण मुझे देर होगी। ठीक है, वो तो पता ही है, बारिश भर जाता तो किसी भी व्यक्ति को आने जाने में, बारिश जब भर जाता है गड्ढों में पानी, कितना बुरी स्थिति बन जाती है। दूसरा मित्र, तुम ठीक कह रहे हो, इस बारिश में सबके काम पर असर डाला है। बारिश होती तो सबका असर नहीं डल जाता, किसी को देर हो रही, किसी को जल्दी जाना है, कई बच्चे तो स्कूल नहीं जा पाते हैं, किसी दिन टेस्ट होता है। ठीक है, कुछ समय बाद पहला मित्र, आखिरकार देर से ही मैं अपने बैंक आ पहुंचा। ठीक है, दूसरा मित्र, अच्छा है, अब मैं अपने काम से बिजली दफ्तर जा रहा हूँ। यहाँ पे इनका संवाद खत्म हो गया। इसे आप चाहे तो और आगे बढ़ा सकते हैं, चलो तुम मेरे साथ बैंक में चलो। ठीक है, मेरा फॉर्म भर दो। ठीक है, मेरे पास पेन नहीं है, मुझे पेन दे दो। ठीक है, तो इसे आप और भी आगे बढ़ा सकते हैं बातचीती संवाद को। ठीक है, चलिए तो हम अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, बारिश से उत्पन्न परेशानियों अथवा समस्याओं के बचाव के लिए उपाय एवं सावधानियों विषय पर अपने मित्र के साथ संवाद करें। अब रियल में आपको अपने एक मित्र के साथ संवाद करना है बारिश की समस्याओं और परेशानी को लेकर, और इसके ऊपर सावधानियां रखें, इस पर बचाव क्या है। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से लिख सकते हैं, मैंने भी अपने हिसाब से एक लिखा हुआ है। ठीक है, प्रश्न 2 का उत्तर, संवाद, अजय और मोहन संवाद। ठीक है, दो मित्र हैं, जो अजय एक का नाम, दूसरे का नाम मोहन। संवाद है, अजय, अरे मोहन तुम बारिश में कहाँ जा रहे हो। मोहन, मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई को बुखार है, मैं उसके लिए दवाई लेने जा रहा हूँ। अजय, इस बारिश में के मौसम में रास्ते में गड्ढों में पानी भर गया होगा,
जरा ध्यान से जाना। मोहन, हाँ मेरे दोस्त, तुम ठीक कह रहे हो। तुम ठीक कह रहे हो, और तुम भी अपना ध्यान रखना। इस बारिश के मौसम में सर्दी जुकाम होने का डर लगा रहता है या खतरा बना रहता है। अजय, हाँ बिल्कुल सही कहा मित्र तुमने। मेरी माताजी आज शाम को परिवार के सभी सदस्य के लिए काढ़ा बनाएंगी, ठीक है, जो काढ़ा बनाते हैं ना सर्दी से बचने के लिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। तो आगे क्या कह रहे हैं मोहन, मेरे दोस्त तुम ठीक कर रहे हो, मुझे अभी देर हो रही है, मैं अपने तुमसे बाद में बात करूंगा, ठीक है। देखो भाई, उसके भाई को बुखार है तो कह रहा है ना भाई देर हो रही है, मेरे को जान दे जल्दी से। अजय, ओह मैंने ध्यान नहीं दिया, तुम अभी फौरन अपने भाई के लिए दवा लेने जाओ। अब देखो मोहन क्या करता है हमारी तरह। ठीक है मोहन, क्या ठीक है मित्र, मैं आज शाम को तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। क्यों? इसकी मम्मी ने आज काढ़ा बना रखा है ना, तो ये भी हाथ साफ करना जाएगा वहीं पे, ठीक है। दो फ्रेंडों के बीच में होता है ना इस प्रकार से। चलो आज तो आता हूँ, सही बताया तूने। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। वर्कशीट ये यहीं पे समाप्त होती है। माई सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।